साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। में आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाजड़ा जैसलमेर से। आज के मंथन में हम दो तीन बहुत ही गहन विषयों पर चिंतन करेंगे। आपके 8वें पे कमीशन के लिए जितनी मेहनत एनसी जेसीएम जो संगठन कर रहा है, शायद ही उतनी मेहनत कोई और संगठन कर रहा है। दूसरी बात, इसी संगठन की सरकार के अंदर पेट भी है और पूंछ भी है। अब बात यह है कि ये संगठन कितना आपको है जो फ़ायदा दिला पाता है, या सरकार कितनी इनकी मांगे मानती है। हालांकि पूरे एक सप्ताह का प्रोग्राम इन्होंने 25 से शुरू किया, एक सप्ताह तक इनकी मीटिंग चलेगी और फाइनल कंक्लूजन लेके ये पे कमीशन के पास जाने वाले हैं। दूसरी तरफ आपने घोषणा सुन ली होगी कि हमारे कर्नल रोहित साहब जो कांग्रेस के सेना विभाग के प्रमुख है, और वो 28 तारीख को जंतर पत्र पे आ रहे हैं, जंतर मंतर पे सभी को आह्वान कर रहे हैं आने के लिए। तो तीसरा मैंने देखा कि जैसे हमारे सीनियर अधिकारी ओआरओपी से पहले, ओआरओपी लागू होने से पहले किस तरह से जाके बीजेपी के अंदर खाते जाके मिलके और अपनी जो सेटिंग की थी, जिस सेटिंग के तहत आपकी ओआरओपी आज भी लटकी हुई है, आपके हाथ में सिर्फ वो चूसने वाला लॉलीपॉप है और पे कमीशन उनके पास में है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं कि जब एक कर्नल और वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पेंशन के अंदर ओनली 500-700 रुपये का फ़र्क हो, चाहे 1000 रुपये तक का फ़र्क हो, तो फिर कोई बात बच ही नहीं जाती है। और जहां एक सिपाही और ऑनररी कैप्टन के अंदर आप सोच लो, या एक हवलदार और ऑनररी कैप्टन तक, या एक नायबदार और ऑनररी कैप्टन तक के बीच में कितना फ़र्क है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि अभी जैसे ही अधिकारियों के लिए ही वो चीज़ लागू है कि सब सैनिक जानते हैं कि जो ये इनकम टैक्स वाला बवाल उठा है, उसमें कोई जेसीओ जुवार सिंगल -1% भी नहीं आता है। किसकी 12 लाख है साल भर में? पुराने से पुराना ऑनररी कैप्टन है, उसकी भी नहीं है। तो वो क्यों है जो मतलब अपने आप को ये समझ में नहीं आ रहा कि इनकम टैक्स के लिए जाके मतलब वहाँ हड़ताल करना। भाई, आपको हड़ताल करना है तो 8वें पे कमीशन के ओआरओपी के इतने मुद्दे हैं, वहाँ तो आप कितने आए हैं, कौन कितना आया है, सब अपना अपना झांको, दिल के अंदर झांको, जैसे हम भी झांकते हैं। एक पंजाब को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई स्टेट नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल ही एकदम राष्ट्रीय लेवल पे आंदोलन के लिए हमेशा तत्पर रहा है। कोई 10, 12, 15 दिन ड्यूटी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है। वो भी मौका आपको पंजाब के सैनिकों ने दिया। और आज भी मैंने एक वीडियो, उनके सूबेदार मेजर रंधावा साहब है, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सबको एक कर लूँ, लेकिन पंजाब में 1000 करीब मतलब संगठन है, वो 11, 12 या 15 भी अभी उनके कब्जे में नहीं आ पाए। वो क्या करें? ऐसे ही देश में हजारों हैं। वो संगठन किस लिए बने? इसलिए कि साल भर में जो हमने जो अपना कंट्रीब्यूशन देना है वो दे देना है, और उसके बाद में क्या होना है उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो साथियों, ये एक बड़ी विडंबना है कि जहां हमें एक होके अपने लिए लड़ना है, जब पे कमीशन डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचने वाला है। और इसकी बानगी आपने अभी देखा, 18 प्रश्न बीच में लेके आए। अब ये प्रश्न लेके क्यों आए? ये प्रश्नोत्तरी क्या है? इसमें किस तरह से आपके एमएसपी को बेसिक पे में शामिल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो नर्सिंग है, चाहे जेसीयू है, चाहे एनसीयू है।
और ये वैसे ही कर देंगे, आपके हाथ में लॉलीपॉप फिर आ जाएगा, आपके एमएसपी गई। ऐसे ही कई मुद्दे कि जैसे इस प्रश्नोत्तरी से जब जवाब पब्लिक से आएंगे, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल दिया गया है, ये कोई संगठनों को नहीं दिया कि आप ही को इसका जवाब देना है, तो सरकार इसको एनालाइज करने के लिए आपसे 6 महीने का 8 महीने का टाइम ले लेगी, और कि भाई हम सरकार है, पब्लिक को हम और रूल नहीं कर सकते, हम पब्लिक का ओपिनियन भी पढ़ेंगे, और पब्लिक का ओपिनियन क्या आने वाला है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। विशेष तौर से कहा जाए तो हमारे जेसीयू जुआर के अंदर हम पूरी ज़िंदगी में एक चीज़ से बंध जाते हैं, वो बंद है 2 पूरी और आलू। ये जहाँ पे मिलते हैं, इनकी खुशबू जहाँ आती है, वहीं हमारा जेसीयू जुआर चल देता है। उसमें ऑनरी वाले शामिल है, पीछे नहीं है। तुम्हें हिंदुस्तान के अधिकारियों ने आपको अधिकारी नहीं माना है, ठीक है, सरकार की मेहरबानी है कि उन्होंने आपको कम से कम तनख्वाह है जो अधिकारी की दे दी है, बाकी आपको कोई कुर्सी नहीं दी है, और न कोई ऐसा अधिकार दिया कि जो आप यूज कर सके, ठीक है ना। मन बहलाने के लिए रैंक और अपनी सीएसटी का फ़ायदा उठाइए और खुद मन के लड्डू खाइए। लेकिन मेरा मेन विषय ये था कि आज एक इनकम टैक्स के ऊपर आप देखिए अधिकारियों की आपसी किस तरह से संगठन, चाहे वो लीग हो या कोई जो परिषद हो, बीजेपी वाला, सारे एक है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके और सरकार को बोल रहे हैं कि इसको वापस लो। और एक हम है, हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ताकत है हमारे पास में, हम सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन बदलने के बजाय हम इनसे कुछ न तो सीख लेते हैं, और सीख न लेने के बजाय उल्टे हम इनके पीछे चल पड़ते हैं, वही 2 पूड़ी और आलू के लिए। अभी 28 तारीख को होगा जंतर मंतर पे एम इनकम टैक्स है, 8वां पे कमीशन नहीं है। 8वां पे कमीशन तो मैंने पहले ही बोल दिया, आपको वही मिलेगा जो सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। इस सरकार में आपको पता है कि 1 मैन आर्मी है तो है, किसी को डाउट है तो अपना डाउट रखे जेब में। जब किसी मंत्री को अपने मंत्रालय का ही पता नहीं कि मेरा मंत्रालय कौन सा है, क्या मंत्रालय में हो रहा है, जो उसका मंत्री है, इससे क्या आपको समझ में नहीं आता कि जब देश के अंदर आपके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, अपने को तो उस चीज़ पे जाना नहीं है। मेरा हाथ जोड़ के विनती यही है कि जैसे जो लोग लगे हुए हैं सबको एक करने के लिए, साथियों अपना ईगो अहम सब छोड़ो। ठीक है, आपस में बोलचाल भी होती है, तू में भी होती है, सब कुछ होती है, लेकिन जैसे पलटन में भी हम 4-5 बैटरियों में होते हैं, कंपनियों में होते हैं, प्लाटूनों में होते हैं, और प्लाटून लेवल से हमारा खेल शुरू होता है, वो रेजिमेंट लेवल तक पहुंच जाती है, हम लोग जाके बाद में ब्रिगेड लेवल तक खेलते हैं, ब्रिगेड से बाद में कमांड लेवल तक खेलते हैं, और सर्विसेज पूरी खेलते हैं, सब एक हो जाते हैं। ऐसे ही क्या हम एक नहीं हो सकते? हम एक हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी चंद जो बोलते ना 2 पूरी और आलू, उसके बगैर काम चलेगा नहीं। और जब तक ये 2 पूरी और आलू का हमारा लालच नहीं छूटेगा, तब तक हम कभी एक नहीं होंगे। जब तक इस 2 पूरी और आलू के पीछे हम भागते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो इतना ही समझता हूँ। बाकी देखो नसीब में किसको क्या लिखा है। सबको पता है कि भी मेरी इनकम टैक्स की लिमिट 12 लाख की है, और वो इनकम टैक्स वाले आयोजन के अंदर मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे जो उनके अभी उन्होंने जो कॉल दिया है उसमें सारे जवान भी पहुँच जाएंगे, कि जिनका तो कोई मतलब ही नहीं है लेकिन पहुँचेंगे, क्योंकि बात
और इज्जत किसकी है? 2 पूरी और आलू की। चलते रहिए। जब भर्ती हुए थे तब मिले थे 2 पूरी आलू के साथ में, तो मरते तक हम दम तक क्यों छोड़े अपनी 2 पूरी आलू? जैसे हमारे साहब लोग बोलते हैं, चलते जाइए। अपना दिमाग हमने जब सेना में यूज नहीं लिया तो समाज में क्यों लेना है? क्या मतलब है समाज में लेने का? कोई औचित्य भी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, जब जितने आप ये ढकोसले हम लोग करते भी हैं तो हमारी सुनता भी कौन है? ठीक है ना, क्योंकि तेरी डफली मेरी डफली है। कभी हम बड़ा चंग लेके साथ में चलते ही नहीं कि दोस्तों डफली को फेंको, एक चंग के साथ में आ जाओ, डम डम करते हुए चलते हैं और वहाँ जाके सुनाते हैं कि भाई आ जाओ, हमारी आवाज़ कैसी है थोड़ी सुन लो। वो दिन भी अगर आएगा या नहीं आएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि इम्पॉसिबल शब्द मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, ऐसा ही हर सैनिक जब तक सेना में अगर इतना डिवोटेड हो सकता है तो वो अपने समाज में जाके क्यों नहीं हो सकता, और फिर अपने हक और हकूक़ों के लिए क्यों नहीं हो सकता है? आज सारे सिविलियन लेके बोल देंगे भाई इनको तो आप, हम बगैर डीएवी जीतते हैं, फिर इनको डीएवी की क्या ज़रूरत है? इनको बोलो ना जाके वहाँ आगे जाके गोली खाओ ना। ये हर महीने 15, 20, 30 जो शहीदों की डेथ बॉडियाँ आती है, तो क्या ये सरहद वैसे ही महफूज है क्या बगैर सेना के ही? और ये गलतफहमी जल्दी ही दूर होगी, आपकी भी, जनता की भी दूर होगी और जन नेताओं की भी दूर होगी, जिनको बहुत ज़्यादा मतलब ये हो गया सेना क्या करती है। सेना बहुत कुछ करती है, सेना कभी खाली बैठती नहीं है। एक सैनिक सुबह से शाम तक, चाहे वो पीस में है चाहे वो फील्ड में है, वो उसका एंगेजमेंट सुबह से शाम तक शुरू रहता है। उसको इंगेज रखना ही उसका ट्रेनिंग का पार्ट होता है। अब मैं आगे ज़्यादा क्या बताऊं? पे कमीशन पे हम अगर पहले अपना जोर लगा देंगे तो कुछ पा लेंगे, और नहीं तो हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।